आज हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों को देखते हैं। कौन कौन सी संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं। तो देखिए, संविधान सभा की मुख्य रूप से जो बड़ी समितियां थी, 8 बड़ी समितियां, तो उसमें से ये प्रमुख है संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक संघ संविधान समिति, एक संघ शक्ति समिति। एक संघ शक्ति समिति दोनों का पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं नियम और संचालन की, तो नियम और संचालन का ध्यान रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति था, तो इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही मूल अधिकार का उप समिति भी बना हुआ था। तो जब उप समिति की बात करेगा तो उसका जैविक कृपलानी ध्यान रखना है। और अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष तो उसका थे H.C. मुखर्जी। ये वही H.C. मुखर्जी, बिहार में H.C. वर्मा फेमस हैं फिजिक्स के बुक के लिए, तो ऐसे ही H.C. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। और ये वही H.C. मुखर्जी हैं जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के तौर पे भी काम कर चुके हैं। उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। तो यहाँ अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष भी H.C. मुखर्जी को बनाया गया था। ठीक है। अब संघ शक्ति समिति, जैसे ही संघ आएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ध्यान रखिए। तो संघ संविधान समिति के है या संघ शक्ति समिति के, दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यहाँ प्रांत आ गया, तो प्रांतीय संविधान समिति का तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान की सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, सरदार पटेल। वहीं अगर यहाँ का था संघ संविधान समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रांतीय कर दिया तो सरदार पटेल। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे उसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी उसी को कहा जाता है। और ये प्रारूप समिति जो था उसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, इसके अलावा 6 और सदस्य थे। यानी प्रारूप समिति में टोटल पूछे कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के, ये दोनों समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अर्थात बी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में भी बताए थे एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य। तो कितने सदस्य थे? अन्य सदस्य कितने थे? तो 6 हो जाएंगे, बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे? अब प्रारूप समिति में कौन कौन से थे अगर बात करते हैं तो इसमें गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी, ये दोनों थे, जबकि 3 और 4 नहीं थे। तो इसका हम देख लेंगे कुल कितने सदस्य थे। 6 सदस्य, उनका हम डिटेल में लास्ट में हम देख लेंगे। ओके, तो अगर अभी के अनुसार से चलें तो प्रारूप समिति में तो 1 और 3 ये दोनों, गोपाल स्वामी और कृष्ण स्वामी, ये दोनों थे उसके सदस्य। तो उसके अनुसार से ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्या बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? अब ये पांडुलेखन समिति की बात कर रहा है। एक्चुअली इसी को कहते हैं प्रारूप समिति, इसी को कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को हो। तो ये तीनों इसी का नाम है। और इसके कौन कौन सदस्य? मोहम्मद सादुल्लाह, ये भी सही जवाब है। K.M. मुंशी, ये भी होगा। A.K. अय्यर, ये भी होगा। जवाहरलाल नेहरू, इनका
प्रारूप समिति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, इसलिए 8वां का डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो ध्यान रखिए, इसका गठन 29 अगस्त महीने में किया गया था 1947, आज़ादी के बाद किया गया था। और तो फिर 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ओके, 9वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के सदस्य कौन थे। तो झंडा समिति की अगर बात करता है, इसको तदर्थ झंडा समिति भी कहते हैं। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो थे, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर पूछे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी ऑप्शन इसके अनुसार से बी सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये है कि प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति या फिर संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी का नाम था। इसके अध्यक्ष के अलावे भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, उसके अलावा इसके अन्य 6 सदस्य थे। कौन कौन से 6 सदस्य थे, तो उसमें से मैक्सिमम का नाम अगर ध्यान से देखेंगे तो कृष्ण जी के नाम पे, जैसे एक है N. गोपाल स्वामी अयंगर, ओके, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यानी गोपाल स्वामी कृष्ण स्वामी दो का नाम हो गया। और उसके बाद और 2 थे K.A. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, K.A. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, यानी ये 4 आ गए हैं। ठीक है, ये 4 फिक्स थे, इनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन बाकी जो 2 थे मित्र और खेतान, यानी एक B.L. मित्र थे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते त्यागपत्र दिया था। जिसके बाद माधवराव, यानी ये भी कृष्ण जी का ही नाम है, माधव, कृष्ण जी को ही कहा जाता है माधवराव। और फिर D.P. खेतान, इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र नहीं, इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 ईस्वी में। तो इसलिए फिर T.T. कृष्णामाचार्य, ये भी देखो कृष्ण, यानी कहने का मतलब 2 तो कृष्ण फिक्स है, पहला और दूसरा कृष्ण का ही नाम है, गोपाल स्वामी कृष्ण स्वामी। बाकी एक मुंशी को रहने दो और एक मोहम्मद सादुल्ला को रहने दो, ये 4, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बाकी जो 2 बचे हैं B.L. मित्र और D.P. खेतान, तो इनके जगह पे 2 नए बंदे आ जाएंगे। B.L. मित्र के जगह पे N. माधवराव और D.P. खेतान के जगह कृष्णामाचार्य, यानी कुल मिलाकर यही 6 अन्य सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी का, और इसके अध्यक्ष के तौर पे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो आगे हम मिलते हैं कुछ नए वीडियो के